हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद कुमार लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट द सीबीएसई। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने सिलेबस इस बार चेंज किया है। 2026-2027 का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में सीबीएसई ने अपने सिलेबस को अपडेट किया है फॉर क्लास 9th। अब तक सिर्फ क्लास 9th के लिए अपडेट आई है, बट अगर आप ध्यान से इसके अपडेट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपडेट सिर्फ 9th के लिए नहीं, 10th के लिए भी है। क्योंकि 10th के बहुत सारे चैप्टर्स 9th में ऐड कर दिए गए हैं, इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, और इससे ये समझ में आता है कि 10th क्लास का सिलेबस भी चेंज हो सकता है। जैसे कि 9th क्लास के सिलेबस को पहले से बेटर बनाने के लिए सीबीएसई ने क्या किया है कि 9th क्लास में 10th क्लास के कुछ साइंस के और कुछ मैथ्स के दोनों ही सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया है। कुछ तो ऐसे चैप्टर्स भी ऐड किए हैं जो 11th में हुआ करते थे। तो 11th के सिलेबस को अब 9th में इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब कि सीबीएसई अपनी तरफ से तैयार हो गई है और आने वाले बेसिकली फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहती है और चाहती है कि बच्चों का जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का रीजन भी है कि आने वाले टाइम में जेई और नीट जो बच्चे देना चाहते हैं 9th के, अगर वो अच्छे से कर पाए तो तभी कर पाएंगे जब उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और उसी को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई ने ये नया सिलेबस अपडेट किया है। तो बात करते हैं सिलेबस अपडेट करने की। अगर तो सबसे पहली बात, साइंस 9th क्लास की जो पहले हुआ करती थी, उस साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। साइंस के 3 कैटेगरीज थे हमारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अभी के टाइम पे सीबीएसई ने क्या किया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा एक अर्थ साइंस और कैटेगरी ऐड किया है, जहाँ पे आपको सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंटीग्रेशंस मिलेंगे वहाँ पे। अब बात करते हैं कि सिलेबस में क्या चेंज आया है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, अगर तो फिजिक्स में पहले ग्रेविटेशन चैप्टर जो था उसको हटा दिया गया है और उसको हटाकर वर्क एनर्जी में कुछ नए टॉपिक्स को ऐड किया गया है, जिसमें पुली सिस्टम आ गया है, लीवर सिस्टम आ गया है एंड सिंपल मशीन। तो बेसिकली मशीन एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे पहले इंजीनियरिंग क्लास में पढ़ते थे, अब 9th क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। और यहाँ से पता चलता है कि सीबीएसई ने बच्चों के सिलेबस को थोड़ा सा अपडेट करके उनको और मेंटली स्ट्रॉन्ग करने का सोचा है। एंड अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में एक चैप्टर हमारा हटा है इन आर सराउंडिंग से। तो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है वो रिमूव कर दिया गया है सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और नया कुछ ऐड नहीं किया गया केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि अगर बायोलॉजी की बात करें तो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का टॉपिक यहाँ से रिमूव किया गया है और रिमूव करके इसमें 2 चैप्टर ऐड करे गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर नाम है पहला रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर पहले 10th के चैप्टर 8 हुआ करता था, जहाँ पे बच्चे 10th में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते थे। अब बच्चों को 9th में रिप्रोडक्शन और इसके सिस्टम्स और बाकी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा डाइवर्सिटी एक बायोलॉजी में ऐड किया गया है, जो पहले बेसिकली हुआ करता था। अभी से 2-3 साल पहले की बात करें तो बायोलॉजी में डाइवर्सिटी चैप्टर हुआ करता था, लेकिन 3 साल पहले सिलेबस जब चेंज हुआ था तो उसमें इसको हटा दिया गया था। फिर से सीबीएसई ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स और इसकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो साइंस और मैथ्स, इन दोनों में ही 2 चीज़ें और अपडेट हुई है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पहले 10th क्लास से हुआ करता था कि बच्चे मैथ्स में बेसिक स्टैंडर्ड ऑप्ट करते थे अपने मर्जी से। बच्चे को अगर आगे जाके मैथ्स को ऑप्ट करना होता था तो स्टैंडर्ड लेवल लेता था 10th में, या फिर उसके अलावा बेसिक ले सकता था। अभी के टाइम पे 9th और 10th साइंस, मैथ्स और सोशल, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में सीबीएसई ने नया सर्कुलर डाला है कि बच्चे बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल अपने मर्जी से ऑप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आगे जाके बच्चे क्या करना चाहते हैं इनके बेसिस पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मैथमेटिक्स के सिलेबस में कुछ चैप्टर्स ऐड करे गए हैं। 12 चैप्टर पहले हुआ करते थे, अब 12 चैप्टर से कुछ चैप्टर्स को ऐड करके 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 चैप्टर बना दिया गया है। तो अब जो सीबीएसई की बुक आएगी 9th क्लास की मैथ्स वाली, उसमें 15 चैप्टर्स हमारे होंगे। इन चैप्टर्स में जो टॉपिक्स ऐड करे गए हैं उनमें क्या क्या है। सबसे पहले मेंसुरेशन में 2 चीज़ें ऐड करी गई है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, और एरिया एंड पेरीमीटर को ऐड किया गया है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी चैप्टर को नया ऐड किया गया है, जो कि पहले चैप्टर सिलेबस में नहीं हुआ करता था 9th क्लास तक। 9th क्लास तक स्टैटिक्स हुआ करता था, जिसको हम स्टैटिक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फिर बार ग्राफ, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, या फिर सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में बच्चों को पढ़ाते थे। अब इसके अलावा भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऐड कर दिया गया है। बेसिकली नई सोच है सीबीएसई की कि अगर हम इन चैप्टर्स को ऐड करेंगे। पहले बच्चे प्रोबेबिलिटी के बारे में 10th क्लास में पढ़ते थे और 10th क्लास में पढ़ने के बाद उसके आगे फिर 11th-12th में पढ़ते थे। अभी 9th से बच्चों को पढ़ना होगा और 9th क्लास से बच्चों को ये टॉपिक अब आगे डिस्कस करना होगा। इसके अलावा बात करें तो जो नए
इंटरेस्टिंग चैप्टर्स सीबीएसई ने ऐड किया है, जो नई चीज़ें सीबीएसई ने जोड़ी है 9th क्लास में, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आ गया है एपी और जीपी। एपी बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो ये 10th क्लास का चैप्टर 5th हुआ करता था। अब 10th क्लास से इसको निकाल के या पता नहीं बिना निकाले 9th में इंट्रोड्यूस कर दिया है। और एपी के साथ साथ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक सीक्वेंस सीरीज का ऐसा टॉपिक जो हम बच्चे पहले 11th में पढ़ते थे, अब उसको हम 9th में पढ़ने वाले हैं। तो 9th क्लास के बच्चे तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ गए हैं। और तुम अगर अभी भी पढ़ाई को हल्के में ले रहे हो तो ये आपकी गलत फहमी होगी कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स बहुत दिमाग और मेहनत करने वाले चैप्टर्स हैं। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स के बारे में भी कुछ चीज़ें ऐड करी गई हैं। एंड से इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री और अलजेब्रा के नए कॉन्सेप्ट्स को सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है सर्कल्स के अंदर, जिससे कि आप सर्कल्स के अंदर सर्कल चैप्टर के टॉपिक्स में आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी ऐड करे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ और बताएंगे सीबीएसई ने क्या अपडेट किया है सोशल और इंग्लिश में। अभी आपको साइंस और मैथ्स के बारे में बताया गया है, सोशल और इंग्लिश के अपडेट्स के बारे में वेट करिए, जुड़े यार अकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।